वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निफाई अ सिंपल वे ऑफ लर्निंग। आज के लेक्चर में हम कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कंपाउंड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले कि कंपाउंड्स होते क्या हैं। कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। केमिकली कंबाइंड टुगेदर एक दूसरे से केमिकली कंबाइन हुए होते हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज़ इसकी ये आपने याद रखनी, केमिकली कंबाइंड टुगेदर। एंड जो सेकंड चीज़ याद रखनी है, इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। पहला तो ये कि वो केमिकली कंबाइन होते हैं, दूसरा उनकी फिक्स्ड रेशो बाय मास, ठीक है। कंबाइन में कैसे होंगे, फिक्स्ड रेशो बाय मास से। सो ये इसकी डेफिनेशन है कि कंपाउंड जो हैं वो एक सब्सटेंस ही हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलके बने हुए हैं और वो केमिकली कंबाइंड है एक दूसरे के साथ इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। ओके, सो इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, ठीक है, तो उसमें वाटर आ जाता है, ठीक है, NaCl आ जाता है एग्जांपल में, ठीक है। या आप एग्जांपल इसकी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, किस कॉम्बिनेशन, ये जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास, इस कॉम्बिनेशन के रिएक्शन में या इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि एलिमेंट्स लॉस देयर ओन प्रॉपर्टीज़, वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लॉस कर देते हैं, ठीक है। एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स, और नए सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स जो हैं वो बनाते हैं दैट हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही उनसे डिफरेंट होती है, ठीक है। जब कंपाउंड्स आपस में केमिकली कंबाइन हो, कंपाउंड्स में जब एलिमेंट्स जो हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, जब वो केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो अपनी खुद की जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लॉस कर देते हैं, ठीक है, वो ज़ाया कर देते हैं। और क्या करते हैं, जो नया कंपाउंड या नया जो सब्सटेंस बनता है उसकी फिर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इंटायरली डिफरेंट होती है, टोटली वो जो है ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उससे जो पहले वाला था, ठीक है। क्या हुआ कि जो कंपाउंड्स हैं उसमें एलिमेंट्स ने मिलकर रिएक्शन किया, एलिमेंट्स मतलब केमिकली कंबाइन हुए विद अ फिक्स्ड रेशो बाय मास, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, एक नया कंपाउंड प्रोड्यूस किया, न्यू कंपाउंड, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी इस कंपाउंड की, ये अब इसने इस कंपाउंड ने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लॉस कर दी, और अब जो न्यू कंपाउंड बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ एंटायरली डिफरेंट है, मतलब कंप्लीटली उसकी प्रॉपर्टीज़ इस वाले से डिफरेंट होंगी जो न्यू बनेगा, ठीक है। ये तो एक प्रॉपर्टी होगी कि वो अपना जो है प्रॉपर्टी लॉस कर देगा, और जो न्यू आने वाला कंपाउंड होगा उसकी बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी पहले वाले से, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद देखें, compounds can't be broken down into its constituent elements by simpler physical method, ठीक है। जो कंपाउंड्स हैं वो इजीली वो जो है ना ब्रेक डाउन नहीं होंगे इनटू देयर सिंपलर फिजिकल मेथड्स, ठीक है। अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में सिंपलर फिजिकल मेथड से ब्रेक डाउन नहीं हो सकेंगे, नहीं टूट सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आए एग्ज़ाम्पल की तरफ। एग्ज़ाम्पल में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की मैंने आपको पहले दे दी थी, NaCl की भी आप इसमें एग्ज़ाम्पल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की देखें, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन ये और ये है ऑक्सीजन, ये देखें कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं, ये केमिकली कंबाइन हुए हैं एक दूसरे साथ इन अ फिक्स्ड रेशो कौन सी है, 12:32 या 3:8 की रेशो है बाय मास, ठीक है। वाटर में देखें, इसमें भी एक फिक्स रेशो के साथ जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों एक फिक्स रेशो के साथ केमिकली कॉम्बिनेशन इन्होंने की है, ठीक है। सो ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, और दिस वन इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड, क्योंकि
ये कंपाउंड क्यों है? क्योंकि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, हमें पता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होंगे इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास, उनकी केमिकली कंबाइन भी हो और उनकी रेशो भी फिक्स हो, तो फिर वो उनको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहली जो क्लासिफिकेशन की गई है इसकी, या टाइप्स इसकी आप कह सकते हैं, आयनिक कंपाउंड्स और दूसरा है कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, एक है आयनिक कंपाउंड्स, दूसरा है कोवलेंट कंपाउंड्स। सबसे पहले हम आयनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ये इसकी आपने ये बात याद रखनी है, ये मेन चीज़ यही है। ठीक है, कि आयनिक कंपाउंड्स क्या है, वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरी चीज़ इसकी क्या है कि 3 डायमेंशनल या 3D इसका क्रिस्टल लेटिस होता है, इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन्स, जिसमें हर आयन ऑपोजिटली चार्ज आयन के साथ घिरा हुआ होता है, सराउंडेड होता है। ऑपोजिटली चार्ज आयन मतलब अगर पॉजिटिव है तो उसका ऑपोजिटली चार्ज आयन नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो ऑपोजिटली चार्ज आयन पॉजिटिव होगा। इस तरह से पहली चीज़ क्या पड़ी है कि इसका इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरी चीज़ क्या पड़ी है कि 3D क्रिस्टल लेटिस होता है इसका, जिसमें 3D क्रिस्टल लेटिस होगा और हर जो आयन है वो घेरा हुआ होगा, सराउंडेड होगा बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। नेक्स्ट देखें, दीज ऑपोजिटली चार्ज आयन अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रॉन्गली। अब जो ये ऑपोजिटली चार्ज आयन्स हैं ये एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे अट्रैक्ट करेंगे और उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, एज अ रिज़ल्ट आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसी वजह से आयनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि उनमें जो चार्ज होते हैं वो ऑपोजिटली चार्ज आयन से हर आयन ऑपोजिटली चार्ज आयन से घेरा हुआ होता है और वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अट्रैक्शन की वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि आयनिक कंपाउंड क्यों हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखता है, और वो इसीलिए रखता है कि ये इनमें चार्ज होते हैं, 3D क्रिस्टल लेटिस होता है और उसमें हर आयन ऑपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड होता है, घेरा हुआ होता है, और वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उसी अट्रैक्शन की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस चीज़ को मैं कोई ऐसे डेली लाइफ में एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर बताऊँ, तो जैसे आपने वो स्टोरी सुनी होगी लकड़ियों वाली, जो लकड़ियाँ इकट्ठी करके वो एक लकड़ियों का गुच्छा जो होता है वो बंडल पूरा तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो नहीं टूटता, और जब वो उनको लैदा करके तोड़ते हैं तो वो आसानी से टूट जाते हैं। इसी तरह से जब ये स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उनको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई हो जाएंगे, वो जल्दी मेल्ट भी नहीं होगा, जल्दी बॉयल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसकी एग्ज़ाम्पल आप वहाँ से कर सकते, मतलब लिखनी नहीं है, खुद समझने के लिए। ठीक है, देखें बाय फॉर्मूला यूनिट्स, फॉर्मूला यूनिट्स से ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं, सॉरी यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट लिखना भूल गई हूँ, रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला यूनिट्स। ये फॉर्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं क्या, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला यूनिट्स। फॉर्मूला यूनिट्स कौन से, NaCl जैसे, KBr हो गया, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये ज़्यादातर मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो आयनिक कंपाउंड थे वो क्या थे, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते थे। अब जो कोवलेंट हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट
करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस भी आ सकता है, अच्छे से याद करेंगे तो आसानी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। साथ एग्जाम्पल लाजमी करें। A molecule is a true representative of covalent compound। molecule जो है एक true representative है of covalent compounds का, ठीक है। Its formula is called molecular formula। कहना ये चाह रहे हैं कि कोवलेंट कंपाउंड जो हैं उनको मॉलिक्यूल के थ्रू जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि इसका फॉर्मूला भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही होगा कोवलेंट कंपाउंड्स का, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल से जो है ना ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है मॉलिक्यूल का। इसको मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखें, वाटर एक मॉलिक्यूल है, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड है, मीथेन है, ठीक है। ये सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के तौर पे मतलब ये सारे कोवलेंट। अब देखें यहाँ पे ना कुछ कॉमन कंपाउंड्स के फॉर्मूला दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं विद देयर फॉर्मूला। कंपाउंड्स यानी दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकली कंबाइन हो और इन अ फिक्स रेशो, ठीक है। देखें, जिस तरह वाटर का फॉर्मूला दिया हुआ है H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन हुए हैं, ठीक है, और इन अ फिक्स रेशो, ठीक है। सो ये कंपाउंड है, ये इसका फॉर्मूला। इसके बाद सोडियम क्लोराइड जिसको कॉमन साल्ट भी कहते हैं, इसका NaCl। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको सैंड है, ठीक है, SiO2। आपने इसी तरह सबके ये जो कंपाउंड्स हैं इनके नेम और इनके जो बाकी नेम दिए हुए हैं ये भी अच्छे से सारा प्रिपेयर करना है, और इनके फॉर्मूला भी, ठीक है। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड दोनों में डिफरेंस अच्छे से करना है, और एग्जांपल्स साथ मेंशन करनी है, डेफिनेशन, और इनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ये भी लिखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर। मिक्सचर की अगर बात करें तो when two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio they form a mixture। अब compounds में क्या था कि दो या दो से ज़्यादा elements जब मिल रहे थे, लेकिन मिल भी कैसे रहे थे, एक फिक्स रेशो में रहकर वो केमिकली कंबाइन हो रहे थे, तो उसको हम कह रहे थे कंपाउंड्स। लेकिन यहाँ पर मिक्सचर में क्या होगा कि उसकी फ़िक्स रेशो नहीं होगी, एलिमेंट्स या कंपाउंड जो हैं वो मिक्सअप होंगे, लेकिन ये फिज़िकली मिक्सअप होंगे, केमिकली नहीं होंगे। पहला डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुए, फिज़िकली मिक्स हुए, कंपाउंड्स में क्या हो रहा था, केमिकली मिक्स हो रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे फिक्स रेशो नहीं है और कंपाउंड्स में फिक्स रेशो थी, ठीक है। इसके बाद देखें इनका भी डिफरेंस आप पढ़ लें, कंपाउंड्स और मिक्सचर का, ठीक है। इसके बाद है ऑन मिक्सिंग अप द कंपोनेंट सब्सटेंसेस रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़। अब देखें, हमने कंपाउंड्स में क्या पढ़ा कि जब वो मिक्स होते हैं तो अपनी वो आइडेंटिटी खो देते हैं, लूज कर देते हैं, और जो नया होता है, नया कंपाउंड बनता है, उसकी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। इसमें क्या है कि ये जो है ना कंपोनेंट्स में टूट तो गए, लेकिन क्या हुआ, चेंज तो हो गए अपने कंपोनेंट सब्सटेंसेस में, लेकिन उनकी जो केमिकल आइडेंटिटीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सेम ही रहेंगी, ठीक है। The mixture can be separated into parent components by physical method such as distillation, filtration, evaporation, crystallization, magnetization। इन सब प्रोसेस, ये सारे प्रोसेसेस हैं किस चीज़ के, मिक्सचर को सेपरेट करने थे के इनटू पेरेंट कंपोनेंट्स में मिक्सचर को सेपरेट करने के प्रोसेसेस हैं। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि वो ये जो है मिक्सचर, ये अपने कंपोनेंट्स में सेपरेट हो सकता है, टूट सकता है, ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड्स थे वो नहीं हो सकते थे, ठीक है। अब देखें, इसकी मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। होमो में देखें, मिक्सचर डैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट या सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक
ठीक है। ओवरऑल उनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म या सेम रहे तो वो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। फॉर एग्जांपल एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम, इनकी होमोजीनियस मिक्सचर्स आएंगे, ठीक है। इनकी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहती है। अब हेट्रोजीनियस में देखें, जैसे कि सॉइल, रॉक, वुड, इनकी कंपोजिशन जो है ये यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट, और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं, ठीक है। देखें, मिक्सचर इन विच कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जिनमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, एक जैसी ना हो, ठीक है। होप सो लेक्चर आपने अच्छे से इन्जॉय किया होगा। और नेक्स्ट आगे टेबल भी एक मैं करवा रही हूँ जिसमें इनका डिफरेंस है और वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसमें देखें अब डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन अ कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इधर कंपाउंड के देखें, इट इज़ फॉर्म बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट, ये केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। और जो मिक्सचर है वो सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फिज़िकली जो कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद कंपाउंड जो है अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जो नया बनता है उसकी बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉस कर देते हैं। वाइल मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसका मतलब ये है कि जो जिन एलिमेंट से मिलकर मिक्सचर बनेगा वो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करेंगे, बल्कि उन्हीं की प्रॉपर्टी जो है वो एक मिक्सचर शो करेगा जो कि उसका प्रोड्यूस किया था ना उन्होंने, तो एज अ रिज़ल्ट था वो मिक्सचर, तो वही उसकी प्रॉपर्टी को जो है ना उसी की प्रॉपर्टी को शो कर रहा होगा। उसके बाद कंपाउंड्स की तरफ आएँ। कंपाउंड्स हैव ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, कंपाउंड्स की हमेशा फिक्स कंपोजिशन होती है बाय मास, लेकिन मिक्सचर की फिक्स कंपोजिशन नहीं होती, ठीक है। इसके बाद है कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, कंपाउंड्स को फिजिकल मीन सेपरेट नहीं किया जा सकता फिजिकली, ठीक है। और मिक्सचर को लेकिन फिजिकल मेथड से, फिजिकल मीन से सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला, हर कंपाउंड को एक केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे वाटर है तो वाटर का फॉर्मूला H2O, तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो इसी तरह से जो हर कंपाउंड है वो अपने केमिकल फॉर्मूला से हर कंपाउंड रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो मिक्सचर है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फॉर्मूला, मिक्सचर जो है ये दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है, लेकिन इसका कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। कंपाउंड्स की अगर बात करें तो होमोजेनियस कंपोजिशन होती है कंपाउंड्स की, लेकिन मिक्सचर जो है उनमें होमोजेनियस भी होती है और हेट्रोजेनियस भी होती है, दोनों तरह की होती है। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट बट मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये बहुत अच्छे से सारे डिफरेंस के पॉइंट याद करने हैं और यही हम उसमें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो या जज़ाकिल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।